हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू ड्रीम डो चैनल। तो चलिए आज की क्लासेस शुरू करते हैं। और क्लासेस शुरू करने से पहले मैं बोल दूं कि आप लोगों के कल 2 क्वेश्चन जो थे वो बचे हुए रह गए थे। मैंने बोला था कि आप लोग कमेंट में आंसर करना, मैं उसका ये करूँगी, ठीक है। चलो ठीक है। आपके 29 नंबर क्वेश्चन थे कि संविधान संशोधन किस भाग में है। तो संविधान संशोधन भाग 20 में है और इसका जो आर्टिकल है वो 368 आर्टिकल में है। ओके। और आपके 30 क्वेश्चंस थे, 30 नंबर क्वेश्चन थे आपके कि अभी वर्तमान में अनुसूची और अनुच्छेद कितने हैं। तो आपके 395 जो है वो आर्टिकल हैं और 12 आपके शेड्यूल हैं। ओके। कल मैं कमेंट में देखी बहुत सही आंसर दे रहे थे आप लोग, बेहतरीन, मतलब बहुत सही जा रहे हो आप लोग। ऐसे पॉलिटी सारे कंसेप्ट क्लियर कर लो, सारे प्रीवियस ईयर के हैं, ये हो जाएगा। फिर हिस्ट्री ये सब पे ध्यान देना, बट आप साथ साथ ही सबको करते चलो क्योंकि टाइम बहुत कम है। और जिन्होंने भी सही आंसर दिया है, मैं एक्चुअली लाइव में तो मैं देख नहीं पाई लाइव में कि किन्ने दिया, लेकिन जिनके भी नाम मैंने देखा, सो सौरभ श्रीवास्तव जी ने दिया सही आंसर, वेरी गुड। युक्ति प्रिया जी, वेरी गुड। फिर मनीष कुमार सिंह ने सही दिया, सालू सिंह ने सही दिया, और आम इंसान, ओके ठीक है, आम इंसान जी ने भी सही दिया है। सो वेरी गुड। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहें। और भी बहुत लोग थे जिन्होंने सही आंसर दिए हैं। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन आपके। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना। ओके। आपके पहले क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट किस आर्टिकल में है। तो ये आपके आर्टिकल हो जाएंगे 36 से 51। आप याद रखना एक चीज़ कि जो भी नीति निर्देशक तत्व हैं वो भाग कौन से हैं। तो भाग आपके जो वो पार्ट है ना, पार्ट वो आपके 4 में है। ओके, पार्ट 4 में है और आर्टिकल 36 से 51 में है। और एक आर्टिकल आपका 4A भी है, सॉरी भाग 4A है, उसका कौन सा उसमें क्या है, तो मूल कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, उसके कितने आर्टिकल हैं, तो 51 के A में है वो। ओके। अब एक चीज़ याद रखना आप लोग, इससे रिलेटेड थोड़े से इसमें और ऐड कर लो ना, तो फिर सारे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे नीति निर्देशक तत्व के। फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतने में हो जाएंगे आपके, बहुत है इतना। 36 से 51 में कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं, ऑब्वियसली आप सारा याद करोगे तो खिचड़ी बन जाएंगे दिमाग में। सो आपका इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है वो आपका हो जाएगा आर्टिकल 40। ओके, ये 36 से मैं 51 के बीच का बता रही हूँ। 40, 48, ओके। फिर 48 का A या कॉ लिख लो आप लोग, कॉ, ओके। फिर आपके हो जाएंगे 51। ओके, ये कुछ आर्टिकल्स हैं, ये आप बस देख लेना। देखो आर्टिकल 40 में क्या है कि ग्राम पंचायत से संबंधित है, ठीक है। आर्टिकल 48 जो है कृषि पशुपालन ये सब से संबंधित है। आर्टिकल 48 का जो क है ना वो पर्यावरण और वन्य जीव से संबंधित है। और आर्टिकल 51 है वो इंटरनेशनल पीस, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति से संबंधित है। ओके, बस इतने आप याद कर लेना, इसके अलावा नहीं पूछता एग्जाम में। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन भारत के किस ये में है, भारत के संविधान में सुनिश्चित किया है, वो कौन सा है। तो आपका ये हो जाएगा, देखना, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन। एक चीज़ मैं बता दूं कि इसका जो आर्टिकल है वो 39 का A है। ओके, 39 का A या फिर 39 का क, 39 का क में है ये चीज़, आर्टिकल याद कर लेना। अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन, मैक्सिमम टाइम्स पूछे गए हैं, BPSC, इवन रेलवे का भी ये क्वेश्चन है, NTPC, RRB, SI, ESI सारे में पूछा गया। अब एक चीज़ याद कर सकते हो, अगर सपोज आपको इसका आंसर नहीं पता है तो आप एक चीज़ कंसेप्ट यहाँ पे लगा सकते हो। आपको भी पता है कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो आर्टिकल 36 से 51 के बीच में आता है। ओके, 36 से 51 के बीच में आता है। और ये कितने आर्टिकल्स हैं, तो ये है आपके 39 का A। ओके,
तो 39 आप याद कर लो ना, 36 से 41 के बीच में ही आते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, नीति निर्देशक सिद्धांत। ओके, सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, मतलब राष्ट्रपति उसका नियुक्ति नहीं करता है। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति करता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति जी करते हैं। सेना प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष जो है ना, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है, लोकसभा के सदस्य करते हैं। ओके, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं। मैक्सिमम बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष का भी तो राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पे लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, मतलब आपका जो वित्त बिल होता है उसमें किसका साइन पहले लिया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति का। ठीक है, कितने आर्टिकल में है ये, ओके 110 आर्टिकल में है। प्रेसिडेंट पहले साइन करता है, फिर लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में वो पारित होता है, 14 दिन तक रखते हैं, फिर ऐसे ही इसका प्रक्रिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है, आपका इसका आंसर हो जाएगा इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी। इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है, राष्ट्रपति की मर्जी तक ये राज्यपाल रहेंगे। ठीक है, जब तक राष्ट्रपति नहीं चाहेगा कि वो हटे तब तक वो रहेंगे। क्लियर। अब एक चीज़ याद रख लेना कि राष्ट्रपति की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल को हटा भी कौन सकता है, तो राष्ट्रपति ही हटा सकता है। लेकिन क्या राज्यपाल पर महाभियोग का प्रतिक्रिया होगा क्या, मतलब क्या राज्यपाल को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाएगा, तो नहीं, इन्हें महाभियोग की प्रक्रिया से नहीं हटाया जाएगा, इन्हें राष्ट्रपति हटाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, ये तो बता चुके हो ना, हाँ ये 36 से 51 देख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संसद में शामिल है क्या, भारतीय संसद में क्या क्या होता है ये देख लेना आप लोग। ये एक पैरामिड होता है, ठीक है, यहाँ पे लोकसभा होता है, यहाँ पे राज्यसभा होता है और यहाँ पे राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट होता है। एक चीज़ यहाँ पे और इंक्लूड करना कि लोकसभा जो होता है वो आर्टिकल 81 में होता है, राज्यसभा जो है आर्टिकल 80 में होता है और राष्ट्रपति का जो पद होता है वो आर्टिकल 52 में होता है। क्लियर। अब ये सबसे मिल के क्या बनता है, तो संसद बनता है, पार्लियामेंट। ठीक है, संसद। तो संसद कितने आर्टिकल में है, तो संसद आपका हो जाएगा 79 आर्टिकल में। देखो आप लोग को जो चीज़ें नहीं पते होंगे ना वो चीज़ प्लीज़ नोट कर लेना, प्लीज़ से प्लीज़ नोट कर लेना, क्योंकि अभी सुन लोगे फिर भूल जाओगे आप। सो याद कर लेना, लोकसभा के आर्टिकल 81 होते हैं, राज्यसभा के 80 होते हैं और राष्ट्रपति का जो पद होता है उसके आर्टिकल 52 होते हैं और जो संसद होता है इन सबको मिला के संसद बनते हैं ना, तो वो क्या होते हैं 79 होते हैं। तो आप इसका आंसर बता सकते हो कि भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जी शामिल है। क्लियर। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है। मौलिक अधिकार में अगर कोई संशोधन कर सकता है तो वो कौन कर सकता है, संसद कर सकता है। ओके, कितने आर्टिकल में है संसद, 79 आर्टिकल में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, भारत का कौन सा अंश, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन, देखो
यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है, अब देखना थोड़ा सा घुमा दे रहा है। आर्थिक न्याय प्रदान क्या करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, सिंपली यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है कि समान ये जो होता है ना, न्याय प्रदान करना, आर्थिक न्याय प्रदान करना है, या समान कार्य के लिए समान वेतन, यही चीज़ यहाँ पे पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये कितने हो जाएंगे आर्टिकल्स, याद रखना ये कितने आर्टिकल्स में है, तो 39 का ए। आप लोग वो 4 आर्टिकल तो याद कर लेना, 4-5 जो आर्टिकल्स थे मैंने बताया, 40, 48, 48 का क, 51, और एक ये भी आर्टिकल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को स्थापित किया है? बोल रहा है कि संविधान का मूल कर्तव्य में स्थापित किया है। ओके, पता है किसी को ये आंसर? चलो ठीक है, ये 42वां अमेंडमेंट में हुआ था। अब तो आप लोग बता दोगे, नो डाउट। जोड़ा गया था ना मूल कर्तव्य को 42वां अमेंडमेंट में। कब जोड़ा गया था? कल ही मैंने बोला था 4 to 6। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज़ आप जाओ और पहले के वीडियोस देख लो, फिर बताने की ज़रूरत नहीं होगी। 4 to 6 मतलब 1976 में। क्लियर? आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? मूल कर्तव्य बोल रहा है। एक चीज़ आप लोग बताना मुझे कि मूल कर्तव्य कितने हैं अभी, आप लोग कमेंट करना, मूल कर्तव्य कितने हैं और मूल कर्तव्य लिया कहाँ से गया है। ये मैं बता देती हूँ कि लिया कहाँ से गया है। छोड़ो, मैं ये नहीं बताती हूँ, मैं ये बताती हूँ कि मूल कर्तव्य है कितने। 11 है, और आप लोग कमेंट करना कि कहाँ से लिया गया है। क्लियर? और मूल कर्तव्य कितने पार्ट में है, तो 4A में है। ओके, और आप लोग बताएंगे कि ये किस आर्टिकल में है। भाग तो 4A में है, आर्टिकल कितने में है आप लोग को कमेंट में बताना है कि ये कहाँ से लिया गया है मूल कर्तव्य और किस आर्टिकल में है। फिलहाल आप लोग देख लो, राष्ट्रगान, ध्वज आदि से सम्मान, ठीक है, मिलता है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास है इसमें। राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विकास का संरक्षक एवं प्रशिक्षण है। चारों फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? मैक्सिमम आपका 6 मंथ का दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ये आपका हो जाएगा राष्ट्रपति होता है। ओके, 15 क्वेश्चन नंबर है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब क्या है? भारतीय राज्य क्या है? आपको पता होगा कि हमारा जो इंडिया है वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करता है। ओके, इनके लिए ऑल पर्सन आर इक्वली अंडर द लॉ, इक्वली राइट टू रिलीजन, सारी चीज़ें, मतलब वो किसी भी एक धर्म, पर्टिकुलर धर्म को वो क्या करता है, समर्थन नहीं करता। आपके क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? 4th बता चुकी हूँ। आर्टिकल कितने हो जाएंगे? 36 से 51 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी वह मूल अधिकारिका है जिससे भारतीय संविधान का विकसित हुआ है? ये क्वेश्चन ओके, आपका ये हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। क्लियर? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? ये तो पता होगा आप लोगों को, इसमें क्या बताना। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अभी क्या होता है ना कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जिनके अंदर पता है क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, मंत्रिमंडल होते हैं। एक चीज़ बताना आप कि राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति किस आर्टिकल में है? राष्ट्रपति के सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, रट के जाना आप लोग एग्जामिनेशन में। आर्टिकल आपके 53 में है, कार्य एवं शक्ति। ओके, चलो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। वाह, राष्ट्रपति जी होते हैं। देखो सारे क्वेश्चन प्रीवियस पेपर के हैं, मैं अपने मन से कुछ नहीं दे रही हूँ। ये मत बोलना कि क्वेश्चन इजी है, लेवल बढ़ाइए। प्लीज़, सारे क्वेश्चन एग्जाम के हैं, आप लोग पूरा देखो
क्या आता है। ऐसे नहीं कि आउट ऑफ द टॉपिक पढ़ा दूँ और कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे फिर बोलना कि नहीं ये नहीं आया वो नहीं आया। चलो आपके क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रपति पद के चुनाव से संबंधित विवाद को किससे निर्देशित किया गया था। ओके सो यहाँ पे पूछ रहा है कि राष्ट्रपति के पद का अगर कोई भी विवाद ये सब होगा तो वो कहाँ पे सुलझाया जाएगा, मतलब कहाँ पे ये किया जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में। ओके एक चीज़ याद रखना, आपको याद रखना है कि उपराष्ट्रपति जी का भी जो भी विवाद होगा, जो भी कुछ इश्यूज़ होगा वो भी कहाँ पे होगा, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई होगा। ठीक है। अरे यार ये लोग अच्छे लोग हैं यार, ऐसे हाई कोर्ट सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मत भेज देना इन्हें। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, राज्य के चुनाव हेतु आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होना चाहिए। मतलब सीधा सीधी क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ रहा है कि राज्यसभा में जाने के लिए कितने एज होने चाहिए। पता होगा आप लोगों को, राज्यसभा में 30 साल होना चाहिए, लोकसभा में 25 साल होना चाहिए और राष्ट्रपति के 35 साल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा का गणपूर्ति संख्या कितना है। गणपूर्ति या कोड़म आप बोल लो, ठीक है। ये कितने होंगे, एटलीस्ट 1/10 तो होने चाहिए कुल सदस्य संख्या का। ओके यार बहुत क्वेश्चन है, कोई नहीं। देखो आप, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, कितने साल तक वो लोग करते हैं रहेंगे, तो 6 वर्ष तक रहेंगे। लोकसभा का कितना रहता है, 5 साल रहता है। आप याद रखना कि जैसे राज्यसभा है ना उसी तरह विधान परिषद है और लोकसभा जैसा विधानसभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। इजी अभी बताई हूँ, 35 साल होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। अगर आप भी 35 साल के हो तो बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, नहीं फॉलो कर पाओगे, रहने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 25 क्वेश्चन नंबर। ओके 25 क्वेश्चन में है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। मतलब राष्ट्रपति जो हैं वो अगर सुप्रीम कोर्ट से चाहे तो कोई भी डिसीज़न, कोई भी सलाह ले सकते हैं, उनसे एडवाइस ले सकते हैं राष्ट्रपति, लेकिन उसे वो माने ऐसा कुछ बाध्य नहीं है। वो नहीं भी मान सकते हैं, मान भी सकते हैं, उनके ऊपर है। तो बोल रहे ये किस आर्टिकल में है कि वो परामर्श लेंगे, बताओ आप लोग। ये आपके 143 आर्टिकल में है। ओके 143 आर्टिकल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन करता है। 26 नंबर। ओके ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। अब बता दूं, छोड़ो। एक चीज़ याद रखना कि राष्ट्रपति के चुनाव में ना लोकसभा राज्यसभा दोनों के निर्वाचन सदस्य ही ये करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपको बताना है कि उपराष्ट्रपति के में मतलब कौन निर्वाचन कर सकता है। आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है, होप कि आप लोगों से हो जाएगा। ये आप लोग खुद करना, आंसर कमेंट में आंसर कर देना, मैं देख लूँगी। ओके और प्लीज़ सही आंसर करना, ये इजी क्वेश्चन है। ओके सो आज की क्लासेस यहीं तक। होप कि आप लोग पढ़ रहे होगे ध्यान से, क्योंकि एग्जामिनेशन भी आने वाले हैं गाइस। तो प्लीज़ पढ़ो और प्लीज़ लाइक कर दो चैनल को। सो थैंक यू सो मच। कल आप लोगों के सामने मैं शायद ज्योग्राफी या फिर देखती हूँ किस चीज़ों की, बट कल आती हूँ फिर। ओके बाय बाय।